जब भी घर बनाने के बारे में विचार करते हैं तो आपने एक चीज़ अक्सर नोटिस किए हैं कि घर का काम होते होते आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं और बाद में आप ये सोचते हैं कि यार अब फिनिशिंग में कैसे कराऊं। और ये होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने जो एक्सपेक्टेशन किए हैं उससे अधिक महंगी चीज़ खरीद लिए हैं। इसके साथ साथ आपने जो चीज़ों का सिलेक्शन किए हैं वो सही नहीं किए। अब आप अपने घर में फालतू खर्चों को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे आप सही तरीके से अपने घर की प्लानिंग कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बात करेंगे सीधे अपने टॉपिक पर। सबसे पहले, घर का अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट का घर है और अगर आपने सोच कर रखे हैं कि मुझे 18 लाख में ये घर बनाना है, तो घर बनते बनते वो 20 लाख का पहुंच जाता है। इसके दो कारण हैं। पहला, महंगाई भी बढ़ जाती कभी कभी, क्योंकि आप अपने घर को आवश्यकता से अधिक लेट कर देते हैं, जो कि इसमें किसी की गलती नहीं है। गलती है सिर्फ आपकी कि आप आवश्यकता से अधिक धीरे धीरे काम कर रहे हैं और डिले कर दिया आपने। महंगाई बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है, जो आज आपको चीज़ें 50 की मिल रही वो कल 60 या 55 की मिलेगी। अब ये हुई बात जो नॉर्मली तरीके से होता है। लेकिन आप घर के खर्चे को किस तरीके से कम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं? पहला है, आप फाउंडेशन का जो गड्ढा है वो आवश्यकता के अनुसार ही लें, यानी कि प्लानिंग आपकी आप क्लियर रखें कि मुझे ग्राउंड फ्लोर बनाना, फर्स्ट फ्लोर बनाना, सेकंड फ्लोर बनाना। आपको जितने फ्लोर बनाना है इस फ्लोर के हिसाब से आप इसका डिज़ाइन एक स्ट्रक्चर इंजीनियर से लें। और अगर मान लीजिए आपके 4x4 की चटाई आती है, यानी 4x4 का गड्ढा आता है, तो आप 4x4 का गड्ढा करें, इसमें प्रॉपर तरीके से आप वर्क करें, बेस बनाएं और इसके बाद आपका कॉलम फिर आप खड़ा करें। अननेसेसरी यहाँ पर जेसीबी अगर आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे 5x5 का करा लें, क्योंकि उस गड्ढे के बाद उसकी फिलिंग करने में लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगती है। ये हुई आपकी बात, यहाँ पर आप पैसे बचा सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर आवश्यकता से अधिक भी कॉलम के साइज़ ना दें। अगर ज़रूरत है आपको कि 9x9 या 8x8 के कॉलम जहाँ पर लग रहे हैं तो आप उसे अननेसेसरी 8-12 ना करें, क्योंकि ये भी आपका सही तरीका नहीं होता, इससे भी पैसे लग जाते हैं आपके ज़्यादा। जब आपका पूरा हो चुका है, प्लिंथ लेवल पर बात आती है। प्लिंथ लेवल पर अननेसेसरी नीचे से जुड़ाई कर देते हैं और इस कारण आपके लगभग फिर भी 4 से 5 हज़ार ईंट, यानी कि 15,000 के आसपास आपका इसमें कॉस्ट चला जाता है। कुछ लोग यहाँ पर क्या तर्क देते हैं कि नीचे से आपका बेस सही बनेगा अगर जुड़ाई कर देते। तो एक बात मुझे बताएं आप, अगर घर के ऊपर आप बीम दे रहे हैं तो वो भी आपका बीम लोड लेने के लिए है, क्योंकि कॉलम पर लोड है। अब अगर आप ज़मीन पर जो बीम रख रहे हैं तब भी वो ज़मीन पर ही है, तो जो मिट्टी आप बाहर से फिलिंग कर रहे हैं, अगर इसे आप सही तरीके से कॉम्पैक्ट कर दें, अच्छे तरीके से आप रख दें, तब उस मिट्टी पर आप बीम क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि मिट्टी जो है वो बहुत नीचे तक है, यानी कि ये तो आपको भी नहीं पता कि कहाँ तक है, कौन सी मिट्टी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें और फिर रख दें, तो बीच में ब्रिक वर्क करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये बात रही आपकी प्लिंथ लेवल तक। अब इसके बाद आउटर आप 9 इंच रखें और अंदर की जो दीवार है आपकी आप 4 इंच रखें। यहाँ पर आपके बहुत सारे पैसे सेव हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब आप काम कर रहे हैं तब जो बेस है आपका, जहाँ टाइल्स लगना है, उसे आप पहले ही इतना खाली रखें कि यहाँ पर आप बेस प्रॉपर तरीके से बाद में डाल पाएँ और इसे खाली करने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें भी आपकी कॉस्ट लग जाएगी, या कम भी इतना ना रखें कि बेस आपको मोटा डालना पड़े। ये बात हुई आपकी बेस लेवल तक की। अब इसके बाद बात आती है स्लैब। स्लैब जब कर रहे हैं तब आप बीम जो हैं वो आवश्यकता के अनुसार लें, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा रॉड ना लगाएं आप। लगभग आपका अगर ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर है तो इसमें आपकी 5 से 6 रॉड सफिशिएंट होती है। अब 12 mm के आप लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। ये सब सारे थंब रूल प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर टाइल सिलेक्शन में आप जाते हैं घर से मन बना कर के हमारा बजट 1 लाख है और आप वहाँ जाकर 1.5 लाख की परचेज़ कर लेते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि आप एक 40 के हिसाब से अप्रॉक्स रखिएगा कि 40-45 रुपये स्क्वायर फीट लेना है हमें, बहुत पर्याप्त और अच्छे साइज़ आ जाते हैं आपके। फिर आप जितना कॉस्टली चाहें
ले सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके प्लानिंग पर, आपके इंजीनियर पर और आपकी सोच, आपको कहाँ कौन सी लगाना है। जैसे सेरेमिक टाइल्स लगाना है या विट्रीफाइड, इसके ऊपर भी मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप डाउट में हैं, नहीं देखें तो चैनल पर बहुत वीडियो है, उनको जाकर आप देख सकते हैं। बात आती ब्रिक वर्क की। ब्रिक वर्क अगर आप बहुत अंदर बाहर कर रहे हैं तो इसमें समस्या ये आती है कि प्लास्टर आपका कम ज़्यादा होता है, यहाँ पे पैसे लगते हैं आपके, और इसके साथ साथ कलर पेंट पुट्टी में भी आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डार्क कलर लेते हैं जो कि बेकार तो दिखते ही हैं, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा लगते भी हैं आपके कलर, तो इससे भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कहूँगा, हालांकि पॉइंट तो और भी बहुत सारे निकल जाएंगे, लेकिन अगर मैं शॉर्टकट तरीके से कहूँ तो मटेरियल का वेस्टेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मटेरियल का वेस्टेज बचाना, आप अगर सही तरीके से काम करते हैं, मटेरियल का वेस्टेज नहीं बचाते हैं या फिर मटेरियल को खाली वेस्टेज होने देते हैं तो बहुत पैसा लग जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि मटेरियल आपका जो है वो वेस्टेज ना हो, ख़राब ना हो। ये कुछ पॉइंट मैंने आपके सामने रखा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।